नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ममता सरकार ने नहीं मानी चुनाव आयोग की बात, दागी कर्मचारियों को सस्पेंड करने से इनकार। ममता बनर्जी की सरकार ने मतदाता सूची तैयार करने में लगाए गए 2 अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए उन्हें चुनाव ड्यूटी से हटा दिया है। हालांकि सरकार ने उन्हें निलंबित नहीं किया है। सरकार ने चुनाव आयोग को बताया है कि गड़बड़ी करने के आरोपी 5 अधिकारियों में से 2 को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया है। वहीं आयोग के कहने के मुताबिक उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। एसआईआर की एड में एनआरसी लागू करने की हो रही कोशिश, ममता बनर्जी भड़कीं, कही ये बात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के कुछ अन्य स्थानों पर राज्य के लोगों को यह साबित करने के लिए सबूत देने पड़ते हैं कि वे भारतीय हैं और बांग्ला भाषा बोलने पर उन्हें विदेशी करार दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि अगर कोई अवैध प्रवासी है तो केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है और राज्य को इस पर कुछ नहीं कहना है। WBJEEB को कलकत्ता HC का आदेश, ओबीसी आरक्षण के हिसाब से 15 दिन में जारी करें नई मेरिट लिस्ट। कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड WBJEEB को बड़ा झटका देते हुए गुरुवार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि प्रकाशित सूची ओबीसी आरक्षण पर उसके आदेश के अनुरूप नहीं है। अभिषेक बनर्जी की एकमात्र पहचान यही है कि वह ममता बनर्जी के भतीजे हैं। शुभेंदु अधिकारी। तृणमूल कांग्रेस TMC ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद अभिषेक बनर्जी को सोमवार को लोकसभा में संसदीय दल का नया नेता नामित किया। वह तृणमूल के वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय का स्थान लेंगे, जो कई महीनों से अस्वस्थ हैं। यह निर्णय संसद के दोनों सदनों के तृणमूल सांसदों की डिजिटल तरीके से आयोजित एक बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की। गौतम अडानी ने ममता बनर्जी से की मुलाकात। 25,000 करोड़ के ताजपुर बंदरगाह परियोजना को लेकर नई अटकलें तेज। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। इस बैठक ने प्रस्तावित ताजपुर बंदरगाह की स्थिति को लेकर नई अटकलों को जन्म दिया है। बंगाल सरकार ने 25,000 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप के साथ 4 साल पुरानी साझेदारी को खत्म करते हुए हाल में नया टेंडर जारी करने का फैसला किया है। लोकसभा में अभिषेक बनर्जी होंगे TMC के नए नेता, सुदीप बंदोपाध्याय की जगह लेंगे। कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस TMC ने सोमवार को अपने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में अपनी पार्टी का नया नेता नियुक्त किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने अनुभवी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की जगह ली है, जो अस्वस्थ हैं। सुदीप बंदोपाध्याय को स्वास्थ्य कारणों से इस जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा के लिए 1,10,000 रुपये देगी सरकार। बिजली बिल में 80% छूट, CM ममता का ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले दुर्गा पूजा पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दुर्गा पूजा के लिए सरकारी अनुदान बढ़ाकर 1,10,000 रुपये कर दिया है। पिछले साल यह राशि 85,000 रुपये थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में यह घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पूजा समितियों को बिजली बिल में 80% की छूट दी जाएगी। पश्चिम बंगाल पर अगले 2 से 3 दिन भारी पड़ेंगे। मौसम विभाग ने जताया भारी बारिश का अनुमान। IMD ने कहा कि राज्य में व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, जबकि दक्षिण बंगाल में अगले 2 दिन तक और उत्तर बंगाल में अगले 3 दिन तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बंगाल में 2 अगस्त से वर्षा की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है। असम और पश्चिम बंगाल की बदल रही डेमोग्राफी, यह समस्या टाइम बम की तरह। गवर्नर
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने मंगलवार को असम और पश्चिम बंगाल समेत देश के कुछ हिस्सों में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने इसे टाइम बम की तरह बताया और संबंधित पक्षों से समाधान खोजने की अपील की। हम 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को निरुद्ध केंद्र भेजेंगे, अभिषेक बनर्जी का दावा। कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने भाजपा शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल के वास्तविक निवासियों द्वारा उत्पीड़न का सामना करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बांग्ला विरोधी पार्टी को चुनावी तौर पर निरुद्ध केंद्र में भेज दिया जाएगा। पीएम मोदी ने दिया युवाओं को बड़ा तोहफा, आज से शुरू होगी रोजगार योजना, किन्हें मिलेगा फायदा। नई दिल्ली। आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में भाषण दिया। इसके तहत उन्होंने युवा रोजगार और सशक्तिकरण को लेकर कई बातें कहीं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने करोड़ों युवाओं का बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने युवाओं के लिए आज से ही रोजगार योजना की शुरुआत का ऐलान किया है। इस योजना के तहत युवाओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। अखाड़ा में बिहार व झारखंड के पहलवानों ने दिखाया दम। विजयी प्रतियोगियों के साथ अखाड़ा में उतरने वाले पहलवानों का नगद व अंगवस्त्र देकर सम्मान आसनसोल, रूपनारायणपुर। 16 साल बाद रेल नगरी चित्तरंजन में पुनः कुश्ती को लेकर नई पहल हुई, जिसके तहत चित्तरंजन अखाड़ा महासंघ ने फतेहपुर इलाके में 15 अगस्त को दंगल का आयोजन किया, जिसमें बिहार के जमुई और लखीसराय से, झारखंड के मिहिजाम और डांगाल इलाके के अलावा सालानपुर थाना क्षेत्र के केशिया और तेंदुआ के कुल 22 पहलवानों ने हिस्सा लिया। शिक्षा केंद्र होने के साथ केएनयू है साहित्य, संस्कृति व संचेतना का भी प्रतीक। मलय। एससी/एसटी हॉस्टल से लेकर विश्वविद्यालय बनने तक के सफर को बताया गौरवशाली आसनसोल। आसनसोल में काजी नजरुल विश्वविद्यालय केएनयू का 14वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में श्रम, विधि व न्याय मंत्री मलय घटक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि देखते देखते 14 वर्ष बीत गए, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद घोषणा की थी कि आसनसोल में विश्वविद्यालय स्थापित। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्रियों ने दिया योजनाओं का तोहफा, जाने किस राज्य में क्या क्या हुई घोषणा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जनता से कई वादे किए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जहां 20 लाख नौकरियों की बात की, तो वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वह एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहती हैं जहां कोई भूखा नहीं रहे, जहां कोई महिला असुरक्षित महसूस नहीं करे और जहां कोई दमनकारी ताकत लोगों को बांटने का काम नहीं करे।